चिकित्सा बचाओ चिकित्सक संपर्क यात्रा निकाली गई एवं जिला अस्पताल के सभागार की एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने अतिथियों का साथ श्रीफल एवं फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। वही शासकीय स्वशासित चिकित्सक महासंघ मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों ने बताया कि यात्रा की शुरुआत 27 जनवरी से ग्वालियर से हुई है, जो मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, पन्ना, छतरपुर, सतना, व्यवहारी, शहडोल एवं अन्य जिलों से होकर उमरिया पहुंची और यात्रा का अगला पड़ाव ढिंढोरी मंडला से होकर जबलपुर पहुंचेगी, जहां इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि चिकित्सा बचाओ चिकित्सक बचाओ एवं चिकित्सकों को एकत्र करके आंदोलन के लिए तैयार करना। चिकित्सकों की समस्या बहुत है। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग किसी संविधान और विधान के अनुसार नहीं चल रहा। यह तानाशाह के रूप में एवं काले अंग्रेज के फरमान के रूप में चल रहा है। कई मुद्दे ऐसे हैं जो चिकित्सकों से संबंधित नहीं है, लेकिन उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए यह यात्रा निकाली गई है। उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। चिकित्सक यात्रा जैसा कि उसका उद्देश्य एकत्र करके चिकित्सकों को एक आंदोलन के लिए तैयार करना है, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं। क्योंकि ये जो अपना विभाग है, चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग, किसी भी संविधान के किसी विधान के अनुसार नहीं चल रहा है। एक तानाशाही के रूप में, काले अंग्रेजों के फरमान के रूप में चल रहा है। और जिस दिन कोई जब मन में आता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है उनको, कभी डायरिया होता है, कभी वॉमिटिंग होता है, उसके हिसाब से उनके कोई भी आदेश निकलते हैं। किसी को ये नहीं पता है कि आज हमारे चिकित्सकों को कि कैसे इनका प्रमोशन होना है, कैसे रिटायरमेंट के बाद क्या होना है, मतलब कि नीतिगत कुछ भी नहीं पता है। वरना हम चिकित्सकों को सड़कों पर क्यों आना। ये 27 जनवरी को ग्वालियर से चालू होकर मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी आदि जिलों को कवर करते हुए, सतना और शहडोल इनको कवर करते हुए आज उमरिया पहुंची है। और इसके अगला पड़ाव हमारा ढिंढोरी है और ढिंढोरी के बाद मंडला और जबलपुर है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई मुद्दे ऐसे हैं जो सीधे तौर पे चिकित्सकों से संबंधित नहीं है, लेकिन उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे ऐसा लगता है रोगियों को उपचार देने की बजाय उनका निपटान हो रहा है, उनका डिस्पोजल हो रहा है। तो हम लोगों को ये जागरूक भी करने निकले हैं कि ऐसी कौन से संसाधन है। सबसे बड़ा संसाधन तो मानव संसाधन है। यदि बेड 200 है तो 200 बेड के हिसाब से आपने चिकित्सक क्यों नहीं दिए हैं। और यदि चिकित्सक कम होंगे, उन पे वर्कलोड रहेगा, किसी भी जनता को समय पे सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो उनके ऊपर हमले होते हैं। तो सरकार को ये स्वीकार करना होगा कि जो सिस्टम में फेल्यूर है उसके लिए ज्यादातर वो पॉलिसी मेकर्स जिम्मेदार है बजाय चिकित्सकों के। और इसी चीज को लेके आज हम लोग उमरिया में आए हैं और उमरिया में आकर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है, चिकित्सक बचाओ चिकित्सा बचाओ। आज की तारीख में जो चिकित्सकों की स्थिति है, मध्य प्रदेश दोयम दर्जे के नागरिक की हैसियत से मध्य प्रदेश शासन में चिकित्सक काम कर रहे हैं। ना तो उनके पास रहने की सुविधा है, ना उनके पास आगे बढ़ने की, ना उनके कैरियर में आगे बढ़ने की सुविधा है, ना कोई नियम है, ना कोई कायदे हैं, ना कोई कानून है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो चिकित्सकों का सम्मान वापस लाना है और इस मध्य प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे डेवलप हो। और अगर ये बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मरीजों को नहीं मिल रही है या मेडिकल कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बेहतर शिक्षा नहीं मिल रही है, तो इसके पीछे मुख्य जवाबदार कौन है। क्योंकि आज के समय में हर स्वास्थ्य व्यवस्था और चिकित्सा शिक्षा के लिए केवल और केवल चिकित्सक को जिम्मेदार बताया जाता है, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस चिकित्सा शिक्षा में और स्वास्थ्य व्यवस्था की कर्ता धर्ता कौन है। मैनेजमेंट काम कौन करते हैं, व्यवस्थाओं की जरूरी संसाधनों की जो पहुंचाना है वो किसका काम है, पदों को भरना किसका काम है, डॉक्टर्स उन पदों पर बने रहे उसके लिए क्या बेहतर से बेहतर उनके पास विकल्प हो सकते हैं, क्या बेहतर पॉलिसी हो सकती है, दूसरे राज्यों में उनके प्रमोशन की क्या बेहतर पॉलिसी है, जो उनके वेतन भत्तों की बात करें, डॉक्टर्स के रहने की बात करें, डॉक्टर्स के सम्मान की बात करें, तो आखिर यहाँ पर क्यों कम है। हम इसके